और कप में मत कर, गिलास में करिए चाहे। अब मैंने कब से नापी है बहुत ज़्यादा, तो गिलास में भी तो हो जाएगी उतनी। ज़्यादा होगी तो फिर नहीं ज़्यादा नहीं होगी, गिलास में भी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और पूजा वगैरह सुबह की सब हो चुकी है हमारी। तो सुबह तो सिंपल ही पूजा होती है, जैसे डेली जो चलती है इसी तरह से वो हो चुकी है। और मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह ये दिखा दी मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह सब नहीं मैंने सब हो चुकी है। और काम भी सब कंप्लीट हो चुका है। बस अब जो प्रसाद वगैरह बनाने हैं, थोड़ा बहुत मीठा मीठा बनाऊंगी, वो थोड़ा रुक के बनाना है। और यहाँ पे बन रही है चाय, जो कि उधर देखिए चाय बन रही है। सबसे पहले चाय पियेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैं जो भी मीठा मीठा बनाना है वो बनाऊंगी। और बाहर धूप सी निकली हुई है, मौसम ऐसे ही है, बार बार कभी धूप हो जाती है, कभी घटा सी हो जाती है, ऐसा ही मौसम हो रहा है। तू रहेगा व्रत? हैं? व्रत रखेगा? तो नहा ले फिर, नहा जल्दी। जब व्रत रखेगा तो पूजा वूजा कर। तो चलिए फिर चाय वाय पी लेती हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी चाय वगैरह सब पी चुकी हूँ मैं। और ये चाय पी के लेट गए हैं, मुझे भी लेटना था लेकिन मैं फिर नींद से नहीं आई, तो इसलिए मैं आके अब लगी हूँ अपने किचन के काम में। तो सबसे पहले मैं रखूँगी घी की लोज बनने के लिए। तो उसके लिए मैंने घिया कद्दूकस कर लिया है, धो के साफ़ करके कद्दूकस करके रख दिया था पहले। और अब इसे गैस पर चढ़ा दूँगी मैं। तो ये जो कढ़ाई है मेरी, इसमें मैंने मावा भूना था और इसी में ही मैं ये घी को रख दूँगी उबलने के लिए। तो सबसे पहले गैस चला दूँगी और ये रख दिया है घी डाल दूँगी इसमें। और अब इसमें डाल दूँगी चीनी। तो ये है लगभग 1.5 किलो घिया है, 1.5 किलो घिया है। और इसमें मैं डालूँगी 600 ग्राम के करीब चीनी डालनी है। तो मीठा आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, जो कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो मैं इसमें 600 या 700 ग्राम के करीब चीनी डाल दूँगी। और ये पकने के लिए लगभग इसमें लगेगा आधा से पौना घंटा लग जाएगा। तो पकता रहेगा और बीच बीच में चलाते रहना है। तो सबसे पहले मैं चीनी और डाल देती हूँ उसमें। और बंकु ले आया है छोले कुलचे, क्योंकि आज बंकु का व्रत नहीं है। तो मेरा, निक्की का और इनका, हमारा तीनों का व्रत है। वैसे तो सब्ज़ी रखी है करेले की, लेकिन करेले की सब्ज़ी बंकु खाता नहीं है, तो इसलिए बंकु अपने ले आया है छोले और कुलचे। तो यहाँ पर ये देखिए घी की लोज मेरी लगभग हो चुकी है तैयार। और मेरे साथ किचन में ये भी लग गए हैं। तो थोड़ा सा मावा था जो कि मुझे गर्म करना था। और इस टाइम पे जब घी की लोज इस कंडीशन में आ जाती है तो इसे चलाते रहना है। तो इसी वजह से मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई रख के और उसमें मावा गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये उस मावे को चला रहे हैं। और थाल में घी लगाना था ये लोज जमाने के लिए, वो काम भी इन्होंने कर दिया था। तो ये सब करने के बाद और फिर ये चले गए थे, हमारी कॉलोनी में ही एक दुकान है
ये मतलब कान्हा जी की ड्रेस लानी थी इन्हें, तो वो ड्रेस लेने के लिए चले गए। तो यहाँ पे ये ड्रेस लेने के लिए आ गए थे और बंकू आया था इनके साथ ही। तो एक दो क्लिप जो ये हैं दुकान की हैं बंकू ने ही बना दी थी, और काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह थी, और भी जो भगवान जी के सामान मिलते हैं, झूला पालना वगैरह सब चीज़ें थी इनके पास, और काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है इनकी दुकान पे। और जब तक ये मतलब ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए गए थे, लेके आए थे, तब तक मैंने दूसरी मिठाई की भी तैयारी कर दी थी, क्योंकि व्रत की वजह से ज़्यादा काम एक साथ नहीं होता है, और ये मिठाइयाँ वगैरह ऐसी हैं कि इनमें टाइम लगता है। घी की लोज तो बन चुकी है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ मखाने और गोले की बर्फ़ी। तो उसके लिए मैंने मखाने भूनने के लिए रख दिए हैं, और हल्के से उन्हें रोस्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा नारियल को भी भून लूँगी, और देख लूँगी या तो पीस के, दो तरह से बन जाती है वो, या तो पीस के तब बनाऊँगी, या फिर ऐसा ही है कि ऐसे ही कच्चे मतलब साबुत की भी बन जाती है, तो या फिर साबुत की बनाऊँगी, देखती हूँ कैसी बनती है। तो सबसे पहले मैं ये रोस्ट, तो यहाँ पे मैंने मतलब मखाने भून रहे हैं मेरे गैस पे, कढ़ाई में रख रखे हैं, और उससे पहले मैंने जो सूखा नारियल था वो काट के रख लिया था, और अब उसे मैं मिक्सी में डाल के दरदरा सा पीस लूँगी। तो ये जो मिठाई मैं बना रही हूँ ये वैसे बिल्कुल बारीक नारियल पीस के उसकी भी बन जाती है, लेकिन मुझे थोड़े दरदरे की बनानी थी। और नारियल वगैरह पीस लिया, मखाने भी पीस लिए मैंने, और उसके बाद मैंने कढ़ाई में चढ़ा दी है चीनी। तो चीनी चढ़ाई है मैंने, लगभग 1.5 कप चीनी थी, और उसमें आधा कप पानी डाला है मैंने, और इसकी अब मुझे बना लेनी है एक तार की चाशनी। तो ये जो नारियल वाली बर्फ़ी है ये मैं भी पहली बार ही बना रही थी, और पहली बार में ही काफ़ी अच्छी बन गई थी, तो आप भी देखिएगा कैसी बनी है। और जो घी की लोज है वो तो मैं मतलब हर साल ही बनाती हूँ, और बन भी सही जाती है मुझसे, लेकिन ये नारियल वाली बर्फ़ी जो है ये बनाने से थोड़ा सा डरती थी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी चाशनी पे जो एक बार वो थोड़ा सा गंदगी सी आती है वो हटा दी है मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी चाशनी हो चुकी है तैयार, और अब मुझे इसमें मिलाना है मखाने और नारियल, और ये मिला के अच्छे से चाशनी में मिक्स कर देना है। और ये मिक्स करने के बाद इसमें मिलाना है मुझे मावा, और इस टाइम पे ये इस कंडीशन में होती है कि एकदम से मतलब मिक्स करने के बाद तुरंत ही इसे थाल में जमाना होता है हमें, नहीं तो ये फिर टाइट होती चली जाती है। तो इसीलिए मैंने थाल में पहले ही घी लगा के रख दिया था, और अब मावा मिक्स करके और इसे अच्छे से मतलब मिला के और फिर मैं इसे थाली में जमा दूँगी।
तो यहाँ पर मेरी मिठाई लगभग तैयार है और इसी के साथ ही इस वीडियो का भी मुझे यहीं पर एंड करना है, क्योंकि इससे आगे की वीडियो अगर मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे। मेरी नारियल वाली जो बर्फ़ी है वो भी जम चुकी है और जो घी की लोच जमाई थी मैंने वो दिखाती हूँ। वो तो इस टाइम तक वैसे मतलब ठंडी होके और जम चुकी है। हाँ ये देखिए, अब ये बस काटनी बाकी है। ये बिल्कुल सही हो गई है। और अब तब तक मैं किचन का ये जो भी है ये देखो क्या फैला हुआ फैल रहा है, तो ये सब संगवाऊँगी। और पसीने में तो बुरा हाल हो ही जाता है किचन में जब लगती हूँ। तो किचन में काम करने के बाद बस फिर मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ठंडक से मिलनी चाहिए।